हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो आता है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर। ठीक है। सो व्हाट इज़ द कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम? सो कंट्रोल्ड मतलब हमें ड्रग को हमारे बॉडी के अंदर डिलीवर करना है कंट्रोल्ड मैनर में। दैट इज़ नोन एज कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन क्या है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? सो अमॉन्ग इज द वेरियस रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। ठीक है। सो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन से आते थे? सो कन्वेंशनल ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम सॉल्यूशन यूज कर सकते थे आईज में, ऑइंटमेंट यूज कर सकते थे एंड सस्पेंशन यूज करते थे। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है? उसके मेन डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही हम आई ड्रॉप्स को अप्लाई करते हैं हमारे आईज पर, तो वो हमारे जो लैक्राइमल सेक्रेशंस होते हैं टीयर्स में, ठीक है, तो उसके थ्रू जो सारा ड्रग्स है वो निकल जाता था। सिर्फ ओनली 5% ऑफ ड्रग रह जाता था हमारे आँखों में लैक्राइमल सेक्रेशंस के बाद, और 95% ऑफ द ड्रग लैक्राइमल सेक्रेशन से निकल जाता था। जिससे क्या होगा, बार बार हमें आई ड्रॉप डालने की ज़रूरत है, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं रहती, मतलब ड्रग जितना पहुंचना चाहिए आँखों के अंदर डिजीज़ के लिए उतनी अच्छी नहीं रहती। सो ये था कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो इसके लिए, ये ड्रॉबैक्स को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट एंड रिसर्चर ने डिस्कवर किया है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑक्यूलर इंसर्ट के फॉर्म में। आइस के मतलब हमें बार बार ड्रग को डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है आँखों में। सो एक बार अगर हम आँखों में ऑक्यूलर इंसर्ट डालेंगे तो वो ड्रग को कंट्रोल्ड वे में रिलीज करेगा आइज में। सो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या है, जो लैक्राइमल सेक्रेशन से निकल जाती थी ड्रग, अब वो नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये ऑक्यूलर इंसर्ट है वो पैच के फॉर्म में है। सो ऑक्यूलर इंसर्ट या ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कन्वेंशनल ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल मतलब ओल्ड फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम पहले यूज करते थे। और दूसरा है कंट्रोल्ड ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल मतलब पुराने टाइम में हम किस तरह से यूज करते थे, दैट इज सॉल्यूशन के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में, जिसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, वो लैक्राइमल सेक्रेशन के थ्रू सारा ड्रग बाहर निकल जाता था। इसमें क्या है, इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट है। विस्कोसिटी, एनहांसर पॉलीमर, इंसिटू जेल, नैनो पार्टिकल्स, इंसर्ट्स, नियोसोम्स, लिपोसोम्स एंड कोलॉइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सारे आते हैं कंट्रोल्ड ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। रिसर्चर एंड साइंटिस्ट ने कन्वेंशनल में कुछ ड्रॉबैक्स देखकर कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम आइज के लिए बनाया है, जो क्या करेगा, धीरे धीरे ड्रग को आइज में रिलीज करेगा। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब एक पैच टाइप का, जैसे कि हम ट्रांसडर्मल पैच होता है वैसा ही आइज के लिए एक फिल्म, एक पैच रहेगा जो हम आइज में लगाएंगे। ये 3 टाइप्स के होते हैं, इनसॉल्युबल इंसर्ट, सॉल्युबल इंसर्ट एंड बायो एरोडेबल इंसर्ट्स। इनसॉल्युबल इंसर्ट्स जो होते हैं वो मतलब आइज के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, और जो सॉल्युबल इंसर्ट होंगे वो आइज में ही सॉल्युबल हो जाएंगे। इनसॉल्युबल जो इंसर्ट होंगे वो मैट्रिक्स टाइप के हो सकते हैं, रिजर्वर टाइप्स के हो सकते हैं, एंड सॉल्युबल इंसर्ट जो है वो हम नेचुरल पॉलीमर से बना सकते हैं एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से बना सकते हैं। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आइज के लिए, दैट इज द ऑप्थेल्मिक इंसर्ट, जिसको बोला जाता है ऑक्यूलर इंसर्ट भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि हमें बार बार डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग है वो कम हो जाएगा। एक बार हमने एक फिल्म लगा लिया आँखों पर तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है। ये है एनाटॉमी ऑफ द आई। आई का जो एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, इरिस, सिलियरी बॉडी, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना एंड द फोबिया एंड द ऑप्टिक नर्व। आइस का जो ड्रग है या आइस का अगर कुछ फॉर्मुलेशन या डोजेज फॉर्म बनाने से पहले उसकी एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है।
किस तरह से मैकेनिज्म होगा, किस तरह से ड्रग का मैकेनिज्म होगा आइज में। जैसे ही हम कोई ड्रग देंगे डोजेज फॉर्म के अंदर आइज के लिए, तो वो किस रूट से आई के किस किस जगह से अंदर जाएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो 2 रूट होते हैं ड्रग का जो आइज के अंदर जाने के लिए। फर्स्ट वन इज द ट्रांसकॉर्नियल पेनिट्रेशन, दूसरा है नॉन कॉर्नियल पेनिट्रेशन। मतलब एक है कॉर्निया के थ्रू, मतलब जो कॉर्निया वाला रास्ता है उसके थ्रू ड्रग आइज के अंदर जाएगा, और दूसरा है ट्रांसकॉर्निया, मतलब कॉर्निया वाला रास्ता से ड्रग नहीं जाएगा। सो ट्रांसकॉर्नियल पेनिट्रेशन के अंदर 2 आएंगे, पैरासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर, मतलब एक सेल के बीच में से और एक सेल के अंदर से। सो 2 टाइप्स का ड्रग हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द हाइड्रोफिलिक एंड द लिपोफिलिक। 2 ड्रग्स अगर सेल के बीच में से जाना है तो हम हाइड्रोफिलिक टाइप के ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, और अगर सेल के सेंटर में से हमें ड्रग को ले जाना है सो हम लिपोफिलिक टाइप के ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। मतलब 2 सेल के बीच में से अगर पाथवे है तो उसके लिए है हाइड्रोफिलिक ड्रग, सेल के बीच में से अगर ले जाना है दैट इज द लिपोफिलिक ड्रग। हमें लास्ट में ड्रग को पहुंचाना है एक्यूस ह्यूमर एंड द विट्रस ह्यूमर तक। ये लास्ट हमारा रहेगा ड्रग के पहुंचने का साइट, लोकेशन, जहां पे हमारा ड्रग पहुंचेगा आइज में। ठीक है, सो ये सारे डिफरेंट डिजीजेस होते हैं आइज के, जिसको ठीक करने के लिए हम आइज का जो फॉर्मुलेशन है या बोल सकते हो आइस का जो डोजेज फॉर्म है वो बना सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, दैट इज द कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, ट्रैकोमा, ड्राई आई सिंड्रोम, आई ट्विचिंग, स्टाई आई इन्फेक्शन एंड द ग्लोकोमा। तो ये सारे हैं आइज के इन्फेक्शन, मतलब आइज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये इन्फेक्शन होता है। सो इन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी आई ड्रॉप्स, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, आई सस्पेंशन ये सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इनके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, इसलिए हमने बनाया ऑक्यूलर इंसर्ट। अब ये जो ऑक्यूलर इंसर्ट हम बनाएंगे जिसको बोला जाता है ऑक्यूलर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको बनाने का मेथड क्या है? इसके जो मेथड का नाम है सॉल्वेंट कास्टिंग मेथड। मतलब हम सॉल्वेंट कास्टिंग मेथड से ऑक्यूलर इंसर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें हैं A B C, हमने डिवाइड किया है 3 चीज़ों में। फर्स्ट A में क्या है, API प्लस सॉल्वेंट। हमने हमारा ड्रग इन द फॉर्म ऑफ API और हमारे सुइटेबल सॉल्वेंट को मिक्स किया एक बीकर में। दूसरे बीकर में हमने क्या किया, हमारा सुइटेबल पॉलीमर, प्लास्टिसाइजर और सॉल्वेंट को हमने लिया बी वाले बीकर में, और सी वाले बीकर में अगर कुछ और सॉल्वेंट एंड एक्सिपिएंट्स चाहिए उसको हमने सी वाले बीकर में रखा। अब तीनों को हमने एक जगह एक बीकर में मिक्स किया अच्छे से, जब तक वो अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए। अगर डिजोल्व नहीं हो रहा तो हम अल्ट्रासोनिकेटर का यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सोनिकेशन प्रोसेस उसको अच्छे से डिजोल्व करेंगे। ABC को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब उसको पेट्री प्लेट में डाल दिया। पेट्री प्लेट में डालने के बाद उसको हम हॉट एयर ओवन में रख देंगे फॉर 20 to 24 आवर्स, जिसका टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरे एक दिन के लिए हमने अपने पेट्री डिश को हॉट एयर ओवन में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दिया। अब एक दिन के बाद हमें कंटिन्यूस उसको चलाना है हॉट एयर ओवन को। एक दिन के बाद जब हम पेट्री डिश को उसमें से रिमूव करेंगे, हॉट एयर ओवन में से जब निकालेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो पेट्री डिश में जो हमारा पैच था, हमारा फिल्म था ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, वो इजीली बन चुका है। अब उसको हम कट करेंगे 2 into 3 सेंटीमीटर के पीसेस में। ठीक है, मतलब आइस का जो एरिया होता है उस हिसाब से हम उसको छोटे छोटे राउंड शेप में काट लेंगे। सो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑक्यूलर इंसर्ट, मतलब हमने इजीली ऑक्यूलर इंसर्ट को प्रिपेयर कर दिया। सो आफ्टर द फॉर्मुलेशन, किसी भी डोजेज फॉर्म को फॉर्मुलेट करने के बाद ज़रूरी होता है उसका इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो हमने डोजेज फॉर्म बनाया है वो कितना सही है,
मतलब वो मार्केट में जाने के लायक है या नहीं। सो उसके लिए है डिफरेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। सो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में सबसे पहले आएगा फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो दिखता कैसा है। अगर उसमें बबल्स है, आपके जो ऑक्यूलर इंसर्ट है उसमें अगर बबल है या वो अच्छा नहीं दिखता है तो वो हम मार्केट तक नहीं ले जा सकते। सो अपीयरेंस में सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। थिकनेस, उसका जितना थिकनेस होना चाहिए उतना ही उसका परफेक्ट थिकनेस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। फोल्डिंग एंड्योरेंस मतलब अगर हम अपने ऑक्यूलर इंसर्ट को कितने बार भी फोल्ड करेंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए, उसको बोला जाता है फोल्डिंग एंड्योरेंस। वेट यूनिफॉर्मिटी मतलब ऑक्यूलर इंसर्ट को, जितने भी ऑक्यूलर इंसर्ट हमने बनाया उसको वेट हम करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि सारे का सेम आना चाहिए ऑलमोस्ट, ±5% डेविएशन चलेगा तो उसको बोला जाता है वेट यूनिफॉर्मिटी। अब पीएच, ऑक्यूलर इंसर्ट की पीएच को चेक करेंगे, एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके उसके पीएच मीटर से चेक करेंगे तो उसका पीएच जो है हमारे आइस के पीएच के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। सो जैसा हमारे आई का पीएच है वैसा ही सेम होना चाहिए। स्वेलिंग इंडेक्स मतलब अगर ऑक्यूलर इंसर्ट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो स्वेल होना चाहिए। सो वो कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्वेलिंग इंडेक्स। परसेंटेज मॉइस्चर लॉस एंड दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।